हेलो, सन और वीनस एंड राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी मंथली रीडिंग अगस्त के मंथ के लिए, जहाँ मैं आप लोगों की अगस्त की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज दिखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जेमिनी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लास्ट शफल। तो जेमिनी, आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है 4 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, अपनी हीलिंग्स पर अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में किंग ऑफ सोर्ड्स है, किसी को आपने अपनी लाइफ से कट किया हुआ है और अपनी लाइफ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपने माइंड के साथ, इमोशंस के साथ नहीं, माइंड के साथ जो आपके लिए बेहतर है आप वो करते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके के डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। नियर फ्यूचर में हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो कोई फायर साइन हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, अट्रैक्टिव आप लगते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहे हैं। क्यों है अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आप लोगों के चैलेंज पोजीशन में मुझे आप लोग फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपने लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं, अपने गोल्स या ड्रीम्स अचीव करते हुए दिख रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हैं फाइनेंशियली। तो जो आप लोगों का ओवरऑल एनर्जी है जेमिनी, वहाँ मुझे हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ दिख रही है। आपके जो भी ड्रीम्स, विशेस वगैरह हैं वो पूरी होती हुई दिख रही हैं इस मंथ। जो भी आप चाह रहे थे, अगर आप ड्रीम जॉब चाह रहे थे आपको मिल जाए, तो हो सकता है आपको इसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आपको वो जॉब वगैरह मिल जाए। या अगर आप अपनी लाइफ में कुछ और चाह रहे थे, कुछ परचेज़ करना चाह रहे थे या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरी करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है और आप पूरी करते हुए दिख रहे हैं। तो किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, किसी टाइप का ट्रूथ आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो अब हम आपके चैलेंज की तरफ आते हैं। हो सकता है आप अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता कि आपकी ये लाइफ के से रिलेटेड है सिचुएशन, मुझे आपकी लाइफ से रिलेटेड ही लिख रही है। लेकिन अगर ये आपके लव से रिलेटेड सिचुएशन है या किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो उनका साइन वगैरह हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। स्पेशली लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज और सेजिटेरियस भी हो सकता है, ये फायर साइन में लियो, सेजिटेरियस, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं यहाँ पर। और अर्थ साइन में टॉरस और विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं पर टॉरस और विर्गो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए, आपके ड्रीम्स आपको पूरे होते हुए दिख रहे हैं, पर आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। तो ऐसा क्यों है, क्लैरिफाई करते हैं। लास्ट शफल। मुझे आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड लग रहा है। जो आपका चैलेंज है, आप अपनी लाइफ के बारे में अपने ड्रीम गोल्स पूरे करना चाहते हैं। जो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना आपका ड्रीम है। जो लोग नहीं हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उनका ड्रीम है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। और जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो कुछ ना कुछ ड्रीम या गोल वगैरह है उनको, जिसको वो अचीव करना चाहते हैं और उसको अचीव करने के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं और उस तरफ काम करना चाहते हैं पूरी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके लॉजिकल वे में आप लोग इस टाइप का डिसीजन ले रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कौन आपको, अगर जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं आपको उसका फ्रूट मिल भी रहा है कि नहीं, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं आपकी सिचुएशन। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको अब अपनी लाइफ से कट करते हुए भी दिख रहे हैं।
उनको अपनी लाइफ से कट करते हुए जा रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में ऐसी रिलेशनशिप हैं, कमिटमेंट्स हैं जो कि आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं, उन चीज़ों को आप रास्ते से हटाते हुए भी जा रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर कुछ ना कुछ है जो आपको अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में चैलेंज क्रिएट कर रहा है। वो है शायद आपको इस टाइम आपको अपने एफ़र्ट्स, अपने जो भी आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं उसका फ्रूट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस वजह से हो सकता है आपको चैलेंजिंग लग रहा हो कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो गोल भी आप अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, वो उस पर आपको डाउट हो रहा है कि शायद आप ना कर पाएँ। तो जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि आप हील होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के साथ सेपरेशन में हैं, अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। स्पेशली लव से रिलेटेड सिचुएशन आपने साइड रखती है, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते। हो सकता है आप पास्ट में बहुत हर्ट हुए हों, अब आप उस सिचुएशंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते। अपने लाइफ की तरफ सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ ऐसी बनाना चाहते हैं कि आपको अफसोस ना हो बाद में। लेकिन लव से रिलेटेड सिचुएशन पर आप अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते। आप इस सिचुएशन पर लोगों से कटे हुए हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, खामोश हैं। या अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आती है तो आप उसको साइड रख देते हैं कि आपको भी अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पास किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी आती है लव से रिलेटेड, ये लव साइड पे रखा है। कोई ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आप अपनी लाइफ पर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देते हैं, वहाँ पर उसको आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको पता है आपको उस तरफ नहीं जाना। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। अब आप और हर्ट नहीं होना चाहते। बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, बहुत हर्ट हो चुके थे कि आप इस तरफ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इस टाइप की लव से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी आती हैं आप उसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आप न्यू स्टार्ट चाहते तो हैं पर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। तो आप हीलिंग कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। अपने लाइफ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट पास्ट में है, ज़रूरी नहीं है पास्ट में हुआ हो, ये प्रेजेंट मोमेंट में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्यूचर में हो। ये याद रखिएगा कि टाइमलाइन सबके लिए डिफरेंट होती है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर क्यों है किंग ऑफ सोर्ड्स अपराइट। किस बारे में सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं? लॉजिकल वे में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में। आपको किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, क्या चीज़ नुकसान करेगी। इमोशनल वे में नहीं कि आपको अच्छी लगती है तो आप उसको हासिल करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा काम भी हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो तो आप कर रहे हो, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा हो तो आप ऐसा काम नहीं करना चाहते। लास्ट शफल, कुछ ना कुछ आपको बोझ टाइप लग रहा है। आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, तो जो भी आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, जिस भी काम में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, स्पेशली अपने लाइफ के गोल्स की तरफ आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, एक एक कदम आप सोच समझ के रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझ के रख रहे हैं कि जो भी आप स्टेप ले रहे हैं उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको नुकसान होगा। ये नहीं कि आपको अच्छा लगता है तो आप इस वजह से कर रहे हैं, आज आप ये कर लें कल आप वो कर लें। नहीं, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि आपको बोझ जैसी लग रही है सिचुएशन, इस टाइम आपको बोझ टाइप लग रहा है कि आप बस छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। कोई हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, थोड़ा फ्लर्टी टाइप एनर्जी लग रही है, या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है कोई ऐसी आए जो कि ठीक ना हो आपकी लाइफ में, जैसे टेम्परेरी कह सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो टेम्परेरी हो। तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के ले रहे हैं डिसीजन,
उसके बारे में। मुझे इसके लिए एक और कार्ड चाहिए प्लीज़। या तो ये कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई पर्सन है जो आपके अराउंड हैं, पर आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, अपनी लाइफ पे, अपने गोल्स पर ध्यान देना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ है। आपको लगता है कि अगर आप इन पर्सन को, जो कि इमोशनली अनअवेलेबल हैं, हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हो, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हो, अगर आप उनको ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको ज़्यादा टाइम देंगे, तो वो आप अपने लाइफ पर, अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। ये सिचुएशन टॉक्सिक होती जाएगी, आप उनके पीछे लग जाएंगे, या आप उन पर डिपेंड हो रहे होंगे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा पर्सन हो जो आपको सपोर्ट कर रहे हो, पर आपको डर है कहीं आप उन पर डिपेंड ना होने लगें, तो आप इस बारे में कंफ्यूज हैं कि आपको इनसे हेल्प भी लेनी चाहिए कि नहीं, या इनके साथ जो सिचुएशन है वो आपको बोझ टाइप लग रही है कि आप इनसे हेल्प ले रहे हैं, कहीं आप इन पर डिपेंड ना हो जाएं। तो जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने गोल्स, अपने लाइफ की तरफ, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक पार्टनर हो, कोई आपके बॉस वगैरह या पेरेंट्स हो सकते हैं जिनसे आप हेल्प ले रहे हों टेम्प्रेरी टाइम के लिए, लेकिन आपको डर है आप उन पर डिपेंड ना हो जाएं। तो आप ये जो डिपेंडेंसी है थोड़ी बहुत भी है, वो आप एंड करके फुल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप इस टाइम नहीं बन सकते हो, आपको फ्यूचर में जाके आप बन सकें इंडिपेंडेंट। जैसे कि आपका चैलेंज है, आपको इंडिपेंडेंट बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो यही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सोच विचार करके चल रहे हैं, एक एक स्टेप फूक फूक के रख रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं, हम यहाँ पे क्या है। तो नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। या तो ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आप किसी से डील कर रहे हो सकते हैं, पर मुझे क्योंकि लव से रिलेटेड सिचुएशन नहीं लिख रही है, तो मुझे लगता है ये आप खुद ही हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं और अपने गोल्स पर, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करते हुए दिख रहे हैं। लास्ट शफल, कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है। अगर ये कोई पर्सन है जिससे आपने पास्ट में डील किया हो, या आपको न्यू मिले हो, या कोई ना कोई आपसे क्लोज हो, आप इनको मिस करते हुए दिख रहे हैं, इनको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, इनके साथ कोई ना कोई एंडिंग हुई है पास्ट में, आप अपने फ्यूचर में इनको मिस करते हुए दिख रहे हैं, और आपको लगता है आप इनके साथ हील नहीं कर सकते चीज़ें, अब एंड हो चुका है, जो भी हो चुका है एंड हो चुका है। आप न्यू स्टार्ट भी करना चाहें ना एंडिंग के बाद, तो इनके साथ नहीं कर सकते, आपको ऐसा फील हो रहा है। कोई फायर साइन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्रिएटिव है, पॉपुलर हो सकते हैं, हो सकता है उनका कुछ ना कुछ ऐसा हॉबीज़ वगैरह में, या अपनी कुछ उनकी इमेज है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जो भी ये पर्सन है जिनसे आप डिस्कनेक्ट हैं, आप लव पर ध्यान नहीं देना चाहते, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, इनकी कोई इमेज है ऐसी जहाँ लोग इनको देखते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं इनके, वो उनको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ एंडिंग हुई थी पास्ट में, तो आपको लगता है अब जो भी था एंड हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स को। आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है कुछ न्यू स्टार्ट करने में, लेकिन आप सेकंड चांस चाहते हैं इन्हीं पर्सन के साथ, हील क्यों नहीं कर सकते चीज़ें, इसी वजह से आप परेशान हैं कि आपको लगता है आप फिर से सेकंड चांस नहीं हासिल कर सकते, आप इनको रीच आउट नहीं कर सकते, दोबारा से चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, चीज़ें हील नहीं कर सकते, हालांकि आप चाहते हैं। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप मिस करते हुए दिख रहे हैं इनको।
मिस करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में जो भी हुआ आप परेशान हैं, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आप ये बोझ गिरा के उनको रीच आउट करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, पर आप नहीं कर सकते। ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है ये पर्सन हो जो आपको रीच आउट करना चाहते हो, पर इनको लगता है चीज़ें अबैंड हो चुकी हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर अभी मुझे ये आपकी साइड से लग रहा है। आप अपने इमोशंस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ की दूसरे साइड को देख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं आप खुद को कंट्रोल करने की, कि आप कोई ऐसा स्टेप ना लें कि इनको रीच आउट करें, जैसे बातचीत करें, और अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है। आपने दूसरे ऑप्शंस पर ध्यान दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, या आपकी लाइफ में जो भी अपनी लाइफ की तरफ ज़्यादा अपने आप को जैसे बिज़ी टाइप आपने रखा हुआ है, और आप ने खुद को कंट्रोल किए हुए हैं कि आप इनकी तरफ कोई स्टेप ना लें। आप किसी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसा कह सकते हैं, अब आपको लगता है बहुत देर हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, हालांकि आप चाहते हैं सेकंड चांस। तो ये थी आपकी रीडिंग जानना है। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।